हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का इट्स सो हैपन बुक का फर्स्ट स्टोरी का पार्ट 1। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ऊंट को अपना कुबड़ कैसे मिला, यानी ऊंट को उसका कुबड़ किस तरह से प्राप्त हुआ। The world had just begun and the animals were working for humans. दुनिया की अभी शुरुआत ही हुई थी और जानवर इंसानों के लिए काम कर रहे थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. एक आलसी जानवर था जो कुछ करता नहीं था और न ही कुछ कहता था सिवाय हम्प के। Even the clever Jinn was at his wits' end. यहाँ तक कि चालाक जिन्न की बुद्धि से भी वो परे था। विट्स एंड मीन्स होता है समझ से परे होना या बुद्धि से परे होना। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. शुरुआत में जब दुनिया नई नई थी और जानवर इंसानों के लिए काम करना शुरू किए थे, एक ऊंट था और वह एक निर्जन रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump, and no more." वह लकड़ियाँ और कांटे तथा कांटेदार झाड़ियाँ खाता था और जब कोई उससे बोलता था तो वह उसके उत्तर में सिर्फ कहता था हम्प, केवल हम्प और कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा और कुछ वो बोलता ही नहीं था सिवाय हम्प के। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तभी एक घोड़ा सोमवार की सुबह उसके पास आया। घोड़े की पीठ पर सैडल लगा हुआ था। सैडल मीन्स जो घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए होता है, उसी को हम सैडल कहते हैं। और बोला, ऊंट, ओ ऊंट, बाहर आओ और हमारी तरह ट्रोट करो। ट्रोट मीन्स होता है जैसे घोड़े की टिक टिक की आवाज होती है, उसी को बोलते हैं। हम्प said the camel, and the horse went away and told the man. ऊंट बोला हम्प और घोड़ा चला गया और आदमी को बताया। यानी घोड़ा जाकर अपने मालिक से ऊंट के बारे में बताया कि वो काम नहीं कर रहा है। Presently, the dog came to him with a stick in his mouth and said, तभी एक कुत्ता उसके पास आया, अपने मुंह में एक स्टिक लिए हुए था और बोला, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेथ एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊंट, ओ ऊंट, आओ और हमारी तरह लेकर चलो। यानी जिस तरह से हम इंसानों के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, उसी तरह से तुम भी लकड़ियां लेकर चलो। हम्प said the camel, and the dog went away and told the man. ऊंट बोला हम्प और कुत्ता वहां से चला गया और आदमी को बताया। Presently, the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plow like the rest of us. तभी बैल उसके पास आया, उसके गले में यॉक लगा हुआ था
यॉक उसे कहते हैं जो दो बैलों को जोड़ने के लिए लकड़ी लगाई जाती है बीच में, उसको यॉक कहते हैं। जब बैल खेत जोतते हैं तो इसी याक की मदद से दो बैलों को जोड़ा जाता है। और बोला, ऊंट ओ ऊंट, आओ और हमारी तरह से जोतो, यानी हमारी तरह से इंसानों के खेत जोतने का काम करो। Humph said the camel, and the ox went away and told the man. ऊंट बोला हम्फ और बैल चला गया और जाकर आदमी को बोला, उसे बताया। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you." दिन खत्म होने पर यानी शाम को आदमी घोड़ा, कुत्ता और बैल को एक साथ बुलाया और कहा, तीन ओ तीन, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। But that humph thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. लेकिन वो जो हम्फ जैसी चीज रेगिस्तान में है, वो काम नहीं करना चाह रहा है। वह काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो यह अभी तक यहाँ आया नहीं है। इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ और तुम्हें उसके लिए दुगना समय तक काम करना होगा, यानी उसके काम की भरपाई के लिए तुम लोगों को डबल काम करना होगा। That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said, "Humph," and went away again. इससे वे तीनों बहुत गुस्सा हो गए और वे रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत का आयोजन कर लिए और ऊंट कर्द चबाते हुए और हंसते हुए उनके पास आया, या कैमल उन तीनों जानवरों पर हंसा। कर्ड वो चीज होता है जिसे एक जानवर एक बार निगलने के बाद उसे दोबारा निकालकर अपने मुंह में चबाता है। Then he said, "Humph," and went away again. तब वो बोला हम्फ और दोबारा फिर से चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. तभी वहां उनके साथ जिन आया जो सभी रेगिस्तानों का देख रेख करने वाला था। धूल के बादलों का गोला बनाते हुए उसी के बीच में आया। जिन of all deserts said the horse, "Is it right for anyone to be idle?" घोड़ा बोला, समस्त रेगिस्तानों के जिन, क्या किसी के लिए यह सही है कि वो बेकार पड़ा रहे या आलसी बना रहे? Certainly not, said the jinn. जिन बोला, बिल्कुल नहीं। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. जिन बोला, बिल्कुल नहीं। घोड़ा बोला, अच्छा, आपकी रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबे पैर वाला एक चीज है जो सोमवार की सुबह से कोई काम नहीं किया है। वह
ट्रोट नहीं चाहता है या घोड़े की तरह टिक टिक नहीं करना चाहता है। Whew, said the gin. Whistling, that's my camel. What does he say about it? जिन सीटी बजाते हुए बोला, वाह, वह मेरा ऊंट है। वह इसके बारे में क्या कहता है? He says humph and he won't plow, said the ox. Very good, said the gin. I will humph him if you will kindly wait a minute. वह कहता है humph और वह खेत जोतना नहीं चाहता है। ऑक्स यानी कि बैल बोला। बहुत अच्छा, जिन बोला। जिन बोला, मैं उसका हम्फ करूंगा या मैं उसका कुबड़ निकालूंगा अगर तुम कृपया करके 1 मिनट इंतजार करोगे। यानी जिन ये कहना चाह रहा है कि तुम थोड़ा सा इंतजार तो करो, मैं अभी उसका हम्फ निकालता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। सेकंड पार्ट के लिए दूसरा वीडियो भी तैयार है। ओके, बाय बाय।